आपी आपकी ईद कैसी गुजरी? आपी आप कहाँ गायब हैं? आपी व्लॉग क्यों नहीं आया? आपी व्लॉग कब आएगा? सिस्टर, हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे थे। हमें आपका ड्रेस देखना था, ज्वेलरी देखनी थी। कहाँ बिजी हैं आप? अभी तक व्लॉग क्यों अपलोड नहीं किया आपने? जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, कॉन्टीन्यूसली व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से ये इतने सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए और सीरियसली मेरा दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। बेशक मेरी बहुत ही छोटी सी फैमिली है, मेरी वीडियोस पर बहुत कम व्यूवर्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कहते हैं कि हम आपके व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद मुबारक। आप सब लोगों के ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद भी बहुत अच्छी और बहुत मसरूफ़ गुजरी। जहाँ पे मैंने पिछला व्लॉग अपना ईद की तैयारियों वाला एंड किया था, वहीं से मैंने अगला व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पर बनाई थी खीर की वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड की। ये मैंने बनाई थी बहुत ही अलग तरीके से एक खीर बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैंने व्लॉग एंड किया, एडिट करके पोस्ट किया पिछला व्लॉग, तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई और इस टाइम मैं इतना थक चुकी थी कि वीडियो शूट करने के लिए आपको पता है कि अगर 1 घंटे का काम है तो आपको 3 घंटे चाहिए जब आपने वीडियो शूट करनी होती है। खैर, फिर ये मैंने खीर का जो फाइनल लुक था ये आप लोगों के साथ शेयर कर। मेरे साथ हो गया सही वाला मोए मोए, क्योंकि जैसे ही गर्म खीर को मैंने शीशे के बाउल में डाला तो बाउल को खीर पसंद नहीं आई और वो टूट के 2 टुकड़ों में बट गया और आधी से ज़्यादा खीर मेरी वेस्ट हो गई, क्योंकि वो मेरा शीशे का सबसे बड़ा बाउल था और उसके अंदर एटलीस्ट 2 से 3 किलो चीज़ जो है वो आराम से आ जाती थी। उसके बाद जी मैंने की स्किन केयर। यहाँ पर ना मैंने एक मास्क ट्राई किया था जो कि इतना ज़बरदस्त बना था। इसके जो रिजल्ट्स थे बहुत अच्छे थे। ईद पर गर्मी की वजह से बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही थी। मुझे मेकअप की भी ज़रूरत फील नहीं हो रही थी। डार्क सर्कल्स तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको बेस लगानी पड़ती है, बट मैंने नहीं लगाई। और ये है जी एक ड्रेस मेरा जो कि अभी का नहीं है, कुछ टाइम पहले का है। मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, एक दफ़ा पहना था और रख दिया था। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। ये इस तरह से इसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, दुपट्टे पर भी पूरा जॉल एम्ब्रॉयडरी है और फ्रंट पे माथा पट्टी के साथ इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है और चारों तरफ मैंने इसकी ये शीटल लेस लगाई हुई है। मुझे ना ये शीटल की लेसेस के साथ ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं। और नीचे इसका कटवर्क है। इसके साथ मैंने ये वाले इयरिंग्स जो थे ना वो भी रेडी किए थे, बट इतनी शदीद गर्मी की वजह से वो ड्रेस मैंने वापस टांग दिया अलमारी में और मैंने उसको नहीं पहना। फिर जी ये वाला ड्रेस था, मुझे मेरी फ्रेंड हैं, कज़न भी हैं, फ्रेंड भी हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये वाला ड्रेस उन्होंने छोटी ईद पर गिफ्ट किया था, तो ये भी मैंने अभी नहीं पहना था, तो मैंने कहा चलें अभी मैं इसको आज पहन लेती हूँ। तो ईद वाले दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। इसकी ट्राउज़र के ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। आगे चल के मैं आप लोगों को इसका लुक भी दिखाती हूँ। अच्छा, इस ड्रेस को पहनने का मकसद मेरा ये था कि एक तो गर्मी है और दूसरा इसका दुपट्टा जो है ना वो लॉन का है, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये सही रहेगा और मेरा ये फ़ैसला बड़ा दुरुस्त साबित हुआ। इसके साथ जी मैंने ये वाले जो थे इयरिंग्स झुमकास पहने थे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए और फिर मैंने उतार दिए थे। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब की शॉर्ट्स देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने ये क्लिप्स कुछ डाले हैं। सपोर्ट कर दिया करें। और हाँ, उन सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स के बारे में पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आए, आप कहाँ पर गायब हैं। असल में ईद के दिन कुर्बानी थी और घर में आपको पता है जब कुर्बानी होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, इस वजह से भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। पूरा दिन के बाद मेहमान आए हुए थे घर पर और जब हमारे घर मेहमान आते हैं ना तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह से सब जब इकट्ठे हुए होते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना मौका ही नहीं होता कि बंदा वीडियो एडिट कर सके। वीडियो तो मैंने सुबह सुबह आज एडिट कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर के लिए मैंने अभी रात को इसको वॉइस ओवर किया ताकि बिल्कुल जो है वो खामोशी हो जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर करूँ। तो यहाँ पे जी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी ना और तस्बीह वगैरह पढ़ने के बाद मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि अब मेरी हो चुकी है बिल्कुल बस, अब मैं मज़ीद नहीं जाग सकती, अब मेरा कोई काम नहीं है, अब जी मैं लगी हूँ सोने। अब जब कुर्बानी हो जाएगी और कलेजी बन जाएगी तो आपने मुझे उठाना है, तो मैं फिर कलेजी बनाऊंगी। तो बस फिर यहाँ पे कलेजी बनी है। मैंने कलेजी को अच्छे से वॉश किया, सिरके में डिबो दिया था थोड़ी सी देर ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद इसको खुश किया और फिर इसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए और इसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं। देखा है आप लोग, देख लें कि कितना थोड़ा सा पानी डाला है। स्पाइसेस में मैंने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर
और अजवाइन, कसूरी मेथी एंड पे मैंने डाली थी और ये सारे स्पाइसेस डालकर मैंने इसको रख दिया था। नमक मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर आप कलेजी के अंदर नमक ऐड कर देते हैं तो कलेजी सख्त हो जाती है। उसके बाद जी जब पानी ड्राई हो गया, घी डाल के उसको भूना और एंड पे मैंने उसमें डाल दिया था कसूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छी टेस्ट उसका आ गया था। थोड़ी सी हरी मिर्चें और पुदीने के साथ गार्निश कर दिया था। यहाँ पे बना रही थी मैं मुगलाई कौरमा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, रेसिपीज़ तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर करूँगी इनकी, कि जब भी आप लोग कोई कौरमा वगैरह बनाते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि तरीके से गोश्त को चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आपने गोश्त को चढ़ाने से पहले घी के अंदर अच्छे से उसको तेज़ गर्म घी में अगर आप गोश्त को फ्राई कर लेते हैं ना, अब कोई भी सालन बना रहे हैं ना, बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि मसाले तो सब चीज़ों में सेम होते हैं, सिर्फ तरीका आप लोग जब डिफरेंट करते हैं उससे चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर मसालों के अंदर जब मैंने इसको डालकर चढ़ाया था ना, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और मेन जो मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च के साथ साथ मैंने इसके अंदर ऐड किए थे बादाम, काजू और पिस्ता और कोकोनट पाउडर। ये सब मैंने एक एक चम्मच पिसा हुआ जो था ना वो डाल दिया था, यानी कि सारी चीज़ों का पाउडर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया था, सबको मिक्स करके। उसके बाद जी फिर खाना शाना खाया हमने। उसके व्लॉग्स क्योंकि सब बैठे होते हैं, सबके फेस वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये 3-4 बॉक्सेस जो आपको नज़र आ रहे हैं मैंने अपने लिए रख दिए थे, क्योंकि मेहमान आने थे और फिर घर पर भी जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत गोश्त होना चाहिए। इस बात पर मेरे हस्बैंड की और मेरी थोड़ी सी जो है ना बहस भी हो गई थी। वो कहते हैं जी हम तो सारा साल खाते हैं, गरीबों का हक है, सारा बांट दो। तो मैंने उनसे कहा कि जब घर पर मेहमान आएंगे तो जाहिर सी बात है ईद के मौके पर जो भी आता है उसको यही होता है कि जी अच्छा गोश्त डला हुआ हो और खुला बना हुआ हो, हर एक को शौक़ होता है। तो फिर क्या हम बाज़ार से लेकर आएंगे? और वैसे भी ये तो जितनी भी आप लोग कुर्बानी करते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपका होता है और 2 हिस्से जो हैं एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का होता है। खैर फिर उनको मेरी बात समझ में आ गई, तो थोड़ा सा गोश्त जो है 2 से 2.5 किलो या 3-3.5 किलो के करीब मैंने गोश्त जो है रख दिया था अपने लिए। और यहाँ पे जी मगज़ बनाया था मेरे हस्बैंड ने, बहुत अच्छा मगज़ बनाते हैं। और आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ मैं, यहाँ पे अहमद साहब कह रहे थे कि जी मेरी वीडियो नहीं बनाओ, जब आप मुझे वीडियो में लेके आते हो तो मुझे नज़र लग जाती है। और नूर और ये लोग आइसक्रीम्स खा रहे थे तो मैंने इनकी बना ली वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही थी कबाब, और उससे पहले जी मेरे मैदे में हो चुका था शदीद तरीन दर्द, तो मैंने राइजिक का जो साइशे था इसको पानी में डाला और फिर इसको मैंने पिया। तो अब आते हैं जी हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को प्रॉपर आप लोगों ने फॉलो करना है, बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले मैंने कीमे के अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने सूखा धनिया ऐड किया है साबुत, इसको हाथ पे थोड़ा सा दरदर करके मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसके अंदर 3 किलो मेरे पास कीमा था और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है। मिर्च आप अपने हस्बे जायका डालेंगे, नमक आप हस्बे जायका डालेंगे, चख लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़े से करारे बनाए थे क्योंकि हमारे घर में सारे चटपटे हैं। उसके बाद सूखा धनिया डाला था, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इस पूरे कीमे को आप लोग ये देखें कि मैंने इसको पीसा है चॉपर के अंदर डालकर दोबारा से। और जब ये इस तरह से बिल्कुल मुलायम हो जाएगा ना, तो फिर आपने करना है फिर इसके अंदर बेसन या मकई का आटा जो है वो डालने की अगेन ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कबाब बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक टिप मैंने आप लोगों को देनी है, यहाँ पर आप लोगों ने इस कीमे को जब मिक्स करना है तो 1 चुटकी आप लोगों ने मीठा सोडा ऐड कर देना है। इससे कबाब आपके बहुत अंदर से जूसी बनेंगे और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे और गल भी फ़ौरन से जाएगा। यहाँ पे जी मैंने 1 पाव के करीब जो है हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का जो है इसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और 3 किलो जो था मेरा कीमा था, तो यहाँ पे प्याज को भी जो तकरीबन मैंने 2.5 किलो के करीब जो प्याज थी ना, मैंने उसको भी चॉप करके पानी से अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था। यहाँ पे आप लोगों ने इसके अंदर डालना होता है मकई का आटा, लेकिन मैंने मकई का आटा मेरे पास नहीं था, तो मैंने तवे के ऊपर बेसन को भून के वो इसके अंदर डाल दिया था ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो सके। उसके बाद जी मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स किया था। अच्छा, मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड तो घर पर थे ही नहीं और ईद के 3 दिन उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो लगी हुई थी और वो कुर्बानी के बाद जो है वो ऑफिस जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने भाई से कहा कि जी मुझे तो इसकी मिक्सिंग करके दें, तो उन्होंने इसकी सारी मिक्सिंग करके दी। उसको मला अच्छी तरीके से, आप लोगों ने ना इसको अच्छे से मलना है जैसे मैं मल रही हूँ आटा गूंदने की तरह से। तो भाई ने इसको बहुत अच्छे से गुंदाई करके दी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने मज़े के जो है ना ये हो चुका है कबाब का जो मिक्सचर है। इसी तरीके से अगर आप लोग मिक्स करेंगे ना, जैसे दुबा के हथेली
फैमिली के साथ। तो वो माशाल्लाह से शेफ़ है और उन्होंने इसको बड़ा ज़बरदस्त सा कर दिया था, क्योंकि इतना सारा कीमा मुझसे हो नहीं रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस टाइम, तो मेरी ऐसी बुरी हालत हो रही थी कि मुझसे बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और यहाँ पे जी ये 1 और 2 दिन का, दोनों दिन का ना मिक्स सा व्लॉग है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस दोनों तरफ से कबाब जो है इसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद सारे कबाबों को मैंने एक बड़े से पतीले में रखा और बीच में प्याज का छिलका रखा, या अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो आप वो रखें, और कोयले को जो है ना वो रख देना है और इसके ऊपर घी डाल देना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे ही आप लोग घी डालेंगे ना तो देन इस कोयले की खुशबू जो है ना कबाबों में आ जाएगी सारी। और यहाँ पे जी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये है जी मेरी नंद का बेटा, जो कि बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से, और ये मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया हुआ था, तो मैंने कहा चले आपकी वीडियो बनाती हूँ। बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग का कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।